बिल्कुल साइंस सिटी ने ट्रेंडम लोगों का चेंज किया था। आज वो लोग साला मतलब परिवार चलाने के लिए मजबूर है। कैसे परिवार चलेगा इस पर चिंतित है। कोई काम करने लायक नहीं बचा है। लोग निकल ही नहीं रहा घर से तो काम क्या करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो महाराज इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि लोग बाद में कंपनी से क्लेम करते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। पहले वो खुद भी तो तस्दीक नहीं करते। जब मैं बार बार बोला करता था, चिल्ला चिल्ला के बोला करता था कि मेरे मरने की भी खबर आ जाए तो भरोसा मत करना। पहले बाहरी लोग मेरे भागने की खबर उड़ाते थे तो आप लोग हंसते थे उन लोगों के ऊपर। अब उसके बाद जब मैं खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ तो लोग खबरें उड़ा रहे, कह रहे वो तो भाग गए हैं। तो ये गलती आप लोगों की भी तो है ना। आज कौन खड़ा है अकेले लड़ने के लिए? हमारी गलती ये रही है ना सर कि जानते हैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा हम सीधा बन गए। नहीं तो जैसे अगर हम फाइट करते तो हम डॉक्टर साहब से पैसा जरूर ले लेते। हमको आप हिंट देते, आप फाइट करते तो जरूर लेते। हम विश्वास में हम बहुत सारा रह गए सर। विश्वास में बहुत सारी चीजों को हमको लगा कि हम इतना ईमानदारी से डॉक्टर साहब के साथ हैं तो एक मिनट चलिए मान लेते हैं आपको उनके मोहब्बत में उनके विश्वास से ये हो गया और हम बेईमानी कर गए होंगे, ये भी विश्वास हो गया आपको? ये सर हमको कतई आज तक नहीं। आपको कोई सर अगर मेरा फोन का भी रिकॉर्डिंग भेजेगा जिसमें मैंने आपको बेईमान कहा हो तो सर मेरा सर और आपका तलवार। आप किसी से भी रिकॉर्डिंग फोन पर भी मंगवा के हमको पर्सनल भेजिए कि मनोज तुमने ऐसा मेरे बारे में किसी को बोला। हमको सर देखिए थोड़ी बहुत हमको नाराजगी हुई है सर जब हम घर से बेघर हुए, हम दर बदर हुए तो थोड़ा सा मन में ये हुआ है कि सर अगर चाहते तो मेरा ये हाल नहीं। अच्छा एक सवाल जवाब दीजिए। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि आपकी भी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं जिसकी वजह से चीजें हुई है। नहीं, मुझे एक सवाल जवाब दीजिए। जब आपने कभी कोई दिक्कत रही है मुझसे आप डायरेक्टली बोले हैं तो कौन पूरा किया आपका परेशानी को? बिल्कुल सर आपने किया है। छोटा हो बड़ा हो किया। रजुआ वाला याद होगा आपको, जब रजुआ राइस के लिए पैसा मांग रहा था और आप बोले तो हमने कहा नहीं मैं पैसा आपको देता हूँ, आप ही दीजिएगा, अभी मत बताइएगा मेरा नाम, लेकिन आप ही दीजिएगा। एक बोली में आपने पैसा भेजा हमको। हम सर देखिए किए हुए चीजों को हम भूलते नहीं है सर। हम आपकी हर बात एक मिनट ये सब हम क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि मतलब हमारे पास चोरी का इल्जाम लगे, उसका हम भी चाहते थे ना वापस आना, हमारे लोग सलामत रहे। हम दूर बैठे थे, कह देते मनोज जी हमसे क्या मतलब यार, कैसे नहीं कह सकते थे? कोई कर्जा हमने आपसे लिया था? हम साफ कह देते कि नहीं कोई नहीं। हम क्यों करते थे सारे प्रयास? हम लोगों को पैसा क्यों देते थे? मुझे एक बात बताइए। मुझे मजा ही लेना होता, भागना होता तो 12 करोड़ छोड़िए दूर की बात है, हम 1 करोड़ की बात छोड़िए दूर, 12 लाख की बात करते हैं। तो क्या वो आदमी जो भागता 12 लाख रुपया भी देता है किसी को? सर 12 रुपया आज कोई देने को तैयार नहीं है। 12 लाख की बात कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं सर आपने कोशिश की है। अब आपका जानते हैं सर कुछ लोग साला इतना मादरचोद हुआ है ना गद्दार जैसे सर हम बता रहे हैं दिल से हम पटना साइट पर सर लगे थे। आपको उस वक्त अगर याद होगा तो हमारे पीछे लोग पड़े थे, लेकिन उन सब डर भय छोड़ के भी हम लगे थे। लेकिन सर राजू एकदम साथ ही नहीं दिया। उसके ऊपर तो इतना लंबा गाज गिरेगा। राजू बोला वो हम कर दिए। हाँ तो राजू क्यों बोलेगा सच? क्योंकि आप भेजा ना, मैंने पर्चा देखे होंगे। 7 करोड़ रुपया का खाली हिसाब उसके अकाउंट के अंदर है। 7 करोड़ रुपया कंपनी को उससे लेना है जो कंपनी ने उसके अकाउंट में दिया है जमीन खरीदवाने के लिए। जब वो जमीन नहीं खरीदवाएगा तो इस 7 करोड़ रुपया कैसे कवर करेगा? हमको बेईमान झूठा क्या करके तो कवर करेगा ना। वो मेरे बारे में गुड़ गाएगा तो कहाँ से कवर कर पाएगा? 7 करोड़ रुपया आज उससे हमें लेना है, कंपनी को लेना है। 3 से 4 करोड़ रुपये कंपनी का एडवांस पड़ा हुआ किसान के पास में। तो ये 14-15 करोड़ रुपया जो उसको मारना था तो हमें बेईमान करके तो मारेगा ना वो। लेकिन हम जानते सर, हम आपको कहते थे कि सर एक बात हमको राजू का समझ में नहीं आता है। जानते हैं सर हमको कहाँ पर दिक्कत होती थी और कहाँ पर हम मैंने सकोपेशन महसूस करते थे। हम काहे नहीं उसके साथ खुल के कर पा रहे थे। उस साइटवा पर सर जानते हैं 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। जिसका साला इतना रजिस्ट्री है जमीन और वहाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, उस साइट पर एकदम रुकना ही नहीं चाहता था। लगता था कि कोई उसको मारेगा पीटेगा
डर के मारे एकदम साइड से भाग जाता था। उस साइड से आधा किलोमीटर आगे जाके बात करता था, लेकिन साइड पर नहीं रुकता था। हम लोग जाते थे तो साइड पर 2-2 घंटा वो साइड पर बैठल रहते थे, साइट ऑफिस पर बैठल रहते थे, लेकिन वो 2 मिनट साइट पर मिलने को रेडी नहीं होता था। तब हमको मन में डाउट होता था कि जरूर कुछ न कुछ गलत तरीके से काम किया इस साइट पर, जिसकी वजह से इस साइट पर आता नहीं था। ये बातियां हम आपको सर कहते थे। हम बताए क्यों नहीं, हम बताते हैं ना क्यों। देखिए आप उस समय नहीं पढ़ पाए, हम बताते हैं। आपको कुछ पता चला क्यों भागता था वो? पता है आपको क्यों भागता था? 4 करोड़ रुपया अंदर बांटे हुआ था, उसका शेयर नहीं था वो साला 1-2 लाख रुपया जो वहां पे गार्ड उठ थे लोगों का, जो कमीशन पैसा नहीं दिया था, उसका चोर था वो 10 लाख रुपया चोरी करने के चक्कर में कंपनी का 4-5 करोड़ रुपया एडवांस देने के बाद शेयर ना बन पाया गांव में, 10 लाख रुपया चोरी करने के चक्कर में उस साइड से भागता था कि वहां जाएंगे तो जो चौकीदार है, जो गार्ड दादा है वहां पर, जो अजय है, वो उससे पैसा मांगेगा और वहां टिकेगा अगर कि हाँ उसके लिए, तो लोग उसको चढ़ बैठेंगे कि पहले हमारा पैसा दो। और पैसा कौन सा होता था? वो पैसा होता था जो साइट पर जमीन खरीदवाने का जिसको कमीशन बचता था, उसमें से अपना स्टाफ रखा था। वो भाई अजय तो उसका स्टाफ था ना। अरे यार तो तुमको भी तो कमीशन मिला है उसमें, तो से तुम तो, यार अरे हम आपको 10% मिला है, 2% आपको यही बोल रहे ना कि इसीलिए भागता था ना, कि वो अजय जो था उसका स्टाफ था, उसने उससे वादा किया था। अब इस मामले में होता है क्या, लोग रोटेशन करते हैं कि चलो ये वाले पैसे से, तो आखिरी पैसा रोटेशन फंस जाता है हमेशा। उसने रोटेशन करने वाली स्थिति चलाया होगा उसने पहले कि चलो ठीक है, अब जब कंपनी जब तक चली तब तक उसने पैसा दिया, आखिरी पैसा फंसा हुआ था। और जब कंपनी का मामला यहाँ आ गया कि नहीं कंपनी के साथ ऐसी, और कंपनी अपनी वसूली पर आ गई, अब तो उसको ही लगने लगे तो अब तो कुछ मिलना है नहीं। तो अब जब जाता बात करने, उसको सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिला, अजय लोग से नहीं मिला। तो ये सारा का सारा जो कांड जो है वो एक दूसरे को गर्दन काटने के चक्कर में लोग कंपनी को बदनाम करते चले गए। आफ्टर ऑल चलिए खैर काम की बात कर लिया जाए, इस सबका कोई वो नहीं है। ये आप जो दिया है हमको, इसके बाद आप लोगों का मेरे पास आना चाहिए हिसाब कि जो आपने 1-2 करोड़ का जो वहाँ कलेक्शंस का हिसाब, कि वो पैसा आपने कहाँ कैसे खर्च किया है, किस उसमें डाला है, ठीक है, वो सारा कोई हिसाब आना चाहिए। और उसके बाद इसका भी एक पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फार टू फार एकदम बना के, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट कहाँ गया, कितना पेमेंट जमीन खरीदारी में गया, कितना क्या हुआ, वो सब हम बिल्कुल परफेक्ट वो बना के हमें दे दें आप, ठीक है। फाइनेंशियल हिसाब किताब हो जाए, ये बनाएंगे सर 3-4 दिन के बाद। पहले ये मैं आपको एक हफ्ते बाद बनाइए, जल्दी नहीं है, हम आपको खाली बता रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है पहले रजिस्ट्री का हिसाब किताब भी जरूरी है, लेकिन पहले जो है जरूरी है रजिस्ट्री का, कि आप रजिस्ट्री बना के हमें दें पूरा, ताकि हम इसको दें। उसके बाद एक जो कन्फ्यूजन चल रहा है, आप बोले 70-80 लाख रुपए एडवांस दिए हैं, निजाम कहना 30-35 लाख रुपए एडवांस है, तो वो वेरीफाई हिसाब किताब किए 30-35 लाख ही एडवांस है, और कुछ प्लॉट्स हैं बचे हुए, वो मिला प्लॉट्स और एडवांस को मिला देगा तो 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये 50 लाख के अगर आसपास पहुंचेगा तो इस 50 लाख की रिकवरी कैसे होगी? उसको बेच के ही होगा ना, उस जमीन को बेचना पड़ेगा। कौन बेचेगा उसको? हम ही लोग बेचेंगे, और कौन बेचेगा? उसको कैसे बेचेंगे? आगे प्रोजेक्ट बड़ा किया जाए, उससे बात किया जाए निजाम से, वहां पर और मैनेजमेंट किया जाए, कैसे करना है? नहीं सर, जानते हैं वहाँ बड़ा करने से अच्छा है ना सर कहीं और किया जाए। जानते हैं प्रोजेक्ट में सर कर तो हम कर लिए और लाइबिलिटी भी इतनी एडजस्ट हो गई, लेकिन बहुत कष्ट हुआ है सर। वो प्रोजेक्ट हम लोगों के रेंज से बहुत बाहर है सर। जैसे जहानाबाद से वो प्रोजेक्ट की दूरी सर लगभग 150 किलोमीटर पड़ती है, और हम लोगों का 95% कस्टमर गंगा के ही पर है, मतलब पटना से इधर के हैं। तो इधर का कस्टमर आपको बताएं कष्ट काहे लिए हुआ, बताते हैं। एक फिल्म है हिंदी, उसका नाम है धमाल, देखे हैं? संजय दत्त वाली 4-5 के अंदर एक धमाल, देखे हैं? संजय दत्त वाले? हाँ, धमाले नाम है उसका, जिसमें सब खजाने खोज में निकलते हैं, देखे हैं? हाँ, डब्लू वाला खजाना, डब्लू खजाना ना। उसमें क्या सारे चोर रहते हैं, सब कोई रहता है कि हमको जो मिलेगा हम लूट ले, पहले हम पाले, पहले हम पाले। बतिया समझ रहे ना? हम समझ रहे हैं। तो जब सारा लोग धमाल फिल्म का जो चोर बन जाएगा कि हाँ हमारा का, तो वहां किसी का एक सिद्धांत ये नहीं रहता कि उसको कुछ अच्छा करना है, तो सब एक दूसरे का टांग खींचता है। कोई किसी गाड़ी पंचर करता है,
कोई किसी का जो है कुछ नुकसान करता है, कोई किसी गलत रास्ता बता देता है, सारा एक दूसरे कंफ्यूज करता है, इसलिए क्योंकि सबको रहता है कुछ ना कुछ लूटना है खजाना। तो शाइन सिटी की ज़मीन जो है ना डब्लू वाला खजाना है, और उसका चाहे लैंड मैनेजर हो, चाहे एडवाइज़र हो, चाहे कस्टमर हो, सब धमाल फिल्म का एक्टर है। तो इस चक्कर में मेन डायरेक्टर की नजर में है ये नहीं, मेन डायरेक्टर नजर में है ये नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नजर में है ये नहीं है ये नहीं है। तो अब जब तक शाइन सिटी सब एक्टिंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल तो फिल्म आखिर बनेगा कैसे? हाँ, जब तक शाइन सिटी की ज़मीन जो है धमाल फिल्म का डब्लू वाला खजाना था, तब तक हो गया सारा का सारा, जो होना था वो हो गया, समझ गए। अब जो है ये दूसरा फिल्म है कर्मा, देखे कर्मा, दिलीप कुमार वाला, समझ गए। अब ये पार्ट 2 कर्मा बन करके आएगी। इसकी रक्षा के लिए जो है वो दिलीप कुमार भी मौजूद हैं और बाकी उसके रखवाले मौजूद हैं। हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, गाना सुने ना आपने, तो वही वाला कि हर कर्म अपना करेंगे शाइन सिटी तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे शाइन सिटी तेरे लिए। मनोज जी ऐसे नहीं जाने देंगे हाथ से, बड़ी मेहनत किया है आप लोग, तो मेहनत से माल बेचे हैं, मेहनत से पैसा कमाए हैं, मेहनत से अच्छी ज़िंदगी जिए हैं। हमने जान हथेली पर रख के कंपनी खड़ा किया है। हमने IB, NIA, CBI, ED, RBI, थाना, पुलिस, गुंडा, माफिया, बदमाश, नेता सब झेला है हमने, समझ गए। हम भी जानते सर, हम जिंदगी बहुत अच्छा जिए साइंस सिटी के दौरान, लेकिन मेरे पास बचा 1 रुपया नहीं, मैंने पैसे के नाम पर कुछ नहीं बचा। लास्ट तक जब आप नेपाल में थे तो मतलब इतना इमोशनली हम अटैच थे ना आपके साथ कि जो पे आउट बचा हुआ था ना 80-90 लाख रुपया, वो भी मैं आपको एक कस्टमर से बात करा सकता हूँ जिसको मैंने अपने अकाउंट से स्कॉर्पियो दिया है, वो भी मैंने लाइबिलिटी में दे दिया था। आप बहुत सुकून आया था जब आप एक ऑडियो भेजे थे कि मेरा नेपाल में रहते हुए जो भी लोग लाइबिलिटी दूर कर रहा है उसको वापस आऊंगा तो रिटर्न करना। हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमने नेपाल से एक लाइन और बोली थी, सुना होगा आप लोगों ने, याद दिला देते हैं। मैंने कहा था मेरे पास 1 बोरी गेहूं है, अब उस 1 बोरी गेहूं का आटा बना के अपने लोग को खिला दें, या इसको खेत में बो करके इसे फसल बना करके कईयों के लिए अनाज बना दें। याद है आपको ये? हाँ हमको याद है और हम समझे भी बहुत अच्छा से। तो चलिए अब जो हो गया सो हो गया। फिलहाल इस रिकॉर्डिंग इस पूरी बातचीत का एक लास्ट वो है कि आपने अपनी तरफ से जो हमको अभी डिटेल भेजी है रजिस्ट्री की, बाकी बची डिटेल आप भेज रहे हैं, उसका टोटल का फाइनेंशियल बना करके आप हमें देंगे कि हाँ इसका फाइनेंशियल इतना है, इतना पैसा आया कस्टमर से, ये पैसा जो है ज़मीन में गया, ये पैसा लोगों के प्याउट में गया। हमको देखिए किसी के प्याउट में गया, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की, ज़मीन में पैसा गया हमें इसकी भी कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। कंपनी का पैसा कंपनी के लिए खर्च हो जाए हमें इसकी भी तकलीफ नहीं। आपको याद होगा कि हमने उस टाइम भी यही कहा था, मनोज जी यहाँ से पैसा निकालिए और निकाल करके पटना में डालते हैं और वहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट बड़ा करते हैं। तब हमें नहीं पता था कि राजू बेईमानी करना शुरू कर चुका है, तब हमें पता होता तो हम तो अपनी खुद की जो घर परिवार ज़मीन थी बेच बाच के पैसा उसको दिए थे कि जाओ वो कर लो। रायबरेली ज़मीन के लिए हमने पैसा दिया तो उसको कितना पैसा उसको वहाँ के लिए दे डाला था। वो बेईमान आदमी बेईमान निकला, उसको उसका सिला मिलेगा, उसका भी हिसाब गया है, देखा होगा 7 करोड़ रुपए के आसपास उसका तीनों कंपनी में, जरी में भी। और उसको बहुत भोगेगा वो, लास्ट में साला जानते हैं सर, चलान तक का पैसा साला खा के चल गया, रजिस्ट्री नहीं है, चलान का भी पैसा खाया। 3 लाख रुपया जानते हैं सर, ये याद होगा आपको। इसका एक बहुत हम लोग का प्राइम कस्टमर था और बहुत बेचारा आज भी बहुत कोऑपरेटिव है। उसका लगभग 30-32 प्लॉट रजिस्ट्री मुजफ्फरपुर में कराया, उसका भी वो पेमेंट दिया, 1 लाख रुपया वो बेचारा पेमेंट दिया। एक ऑफिस के ठीक सामने उसका मकान था हम लोगों का, पटना ऑफिस के सामने। बुजुर्ग व्यक्ति है लेकिन बहुत साइंस सिटी के लिए कोऑपरेटिव है, बहुत बड़ा उनका निवेश भी था। उसका 3 लाख रुपया चलान का जमा किए, साला रजिस्ट्रिया भी नहीं क्या, चलान का पैसा खा गया। उसके लिए फोन कर, एक बेईमान आदमी की बेईमानी की बात करेंगे, रात में स्वप्न वही आएगा, उसकी इतनी औकात नहीं कि सब हम उसका स्वप्न देखें। काम की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा है जो आपको फ़ायदा दे, जो हमें फ़ायदा दे। आपने जिम्मेदारी निभाते हुए आपने भेज दी अपनी डिटेल मुझे, ठीक है, वो कंपनी के काम आ जाएगी। तो मैं खुलेआम सबसे कहूँगा भी और चिल्ला के बोलूँगा कि हाँ मनोज ने ये करके दिया और करके उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, ठीक है। ये आपके और आपके टीम काम, क्योंकि कंपनी का माहौल बदल रहा है और मैं बदलूंगा। देखिए अब तक माहौल इसलिए नहीं बदला क्योंकि हम नहीं इन्वॉल्व थे,
इसलिए मुझे पूरा मुझे मालूम है कि मेरी शाइन परिवार का कोई भी आदमी होगा, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो जाऊंगा तो भले से बड़ा अपराध उसके लिए मैंने कर दिया हो, मुझे माफ़ कर देगा, मुझे मालूम है। मुझे अपनी कार्यशैली पर, अपनी कार्यशक्ति पर अच्छे से बिलीव है मुझे। ठीक है, अब रही बात आगे की बात की जाए, ठीक है, पीछे की जाए, ताकि जिससे आपके ऊपर जो दाग धब्बा लगा वो धुल सके। नहीं तो हम तो एकदम उससे बैठे हुए थे, और अच्छा हुआ कि आप टाइम पे संपर्क कर लिए। अगर संपर्क ना किए होते ना आप टाइम पर, तो बड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि इस टाइम पर आओ मेरा कचड़े हो जाता है। देखिए जानते हैं सर, कोई बेईमान आदमी है ना, उसका अच्छी होता है ना तो चलो चलता है। अब लेकिन एक बात आपको कह रहे हैं, जानते हैं, हमको ये सब ऑडियो से हमको तकलीफ नहीं हुआ जो आप भेजे। उस ऑडियो में एक बात से हमको तकलीफ पहुंचा, जो आपको मैंने खुल के बता रहे हैं सर। रियल में मेरे पिताजी माताजी आपके सामने गुजरे, और रियल में हम आपको और डॉक्टर साहब को भी एज ए गार्जियन स्वरूप एकदम दिल से